नमस्कार दोस्तों, बीएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद रावण 2027 के चुनाव में होंगे एक? क्या है पूरी सच्चाई? आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें। दोस्तों, मैं बता दूं कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपनी भीम आर्मी पहले संगठन बनाए। चंद्रशेखर आज़ाद रावण उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जो पार्टी बनाए और उससे नगीना से चुनाव भी लड़े। सबसे पहले गोरखपुर से योगी के खिलाफ चुनाव लड़े थे, मगर बहुत ही करारी हार जो है कि इनका जमान जब्त हो गया था योगी जी के खिलाफ। चंद्रशेखर आज़ाद रावण हार गए, फिर दोबारा नगीना से चुनाव लड़े हैं 2024 में और बहुत अच्छा मतों से 1 लाख से भी ज़्यादा मतों से इन्हें जनता ने चुना और यह सांसद बन गए चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण बसपा का एक कोर वोट जो है उन्हें यह काटने के चक्कर में पड़े हुए हैं और काट भी रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण। तो बसपा क्या इन पे रुख करेगी? क्या मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपने पार्टी में लाने के लिए सोच रही हैं? यह पूरी जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मैं दूंगा, पूरी वीडियो आप लोग देखें। मैं आप लोग को बता दूं कि 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा गठबंधन की थी, जिसमें सपा को मात्र 5 सीट मिली थी, 5 सांसद मिले थे और मायावती जी को 0 से 10 सांसद मिले थे। बसपा और सपा का जब गठबंधन हुआ तो लोग यही कयास लगा रहे थे कि अब जो है कि सपा और बसपा अलग नहीं होगी, अब जो मिल गई है तो हमेशा अब मिली रहेगी। मगर यह गठबंधन बस सिर्फ चुनाव तक रहा और चुनाव ख़त्म होने के बाद मायावती ने तमाम तरह के आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव से अपनी साइड हो गई और गठबंधन तोड़ ली। फिर 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव में कयास लगाया जा रहा था कि मायावती जी सपा से गठबंधन करेंगी, इंडिया गठबंधन में मायावती जी आएंगी। बहुत से दलित वोटर्स जो हैं, दलित लोग जो हैं, उनके जो कोर वोटर्स हैं, वह कयास लगा रहे थे कि इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी तो किसी तरह से भाजपा की सरकार को गिरा दिया जाएगा, भाजपा को हटाया जाएगा अपने केंद्र से। तो यह दलित समाज जो है कि समझ नहीं पा रहा था कि क्या होगा। लास्ट तक देखते देखते जो है कि बहन कुमारी मायावती जी इंडिया गठबंधन में गठबंधन नहीं की, तो लास्ट में दलित जितने वोटर्स हैं सब जो है कि इंडिया गठबंधन के तरफ पलट गए। इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए नहीं, सिर्फ भाजपा को हटाने के लिए। और इंडिया गठबंधन में नारा लगा था कि अगर इस बार भाजपा सरकार आ जाएगी तो संविधान खतरे में है, संविधान को ख़त्म कर देगी। इसीलिए जो है कि जो इंडिया गठबंधन की तरफ दलित वोट कन्वर्ट हो गया और संविधान को बचाने के लिए और भाजपा को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन के तरफ वोट कन्वर्ट हो गया दलितों का, और दलित ने जमकर वोट दिया 2024 के चुनाव में। फिलहाल मगर दुख की बात यह है कि दलितों का साथ 100 में 50% जो है कि था इंडिया गठबंधन के साथ, मगर फिर भी सत्ता में नहीं आ पाई। अब कयास लगाया जा रहा है कि 2027 के चुनाव, जो विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसमें बसपा जो है कि और चंद्रशेखर आज़ाद रावण को कयास लगाया जा रहा है कि बसपा और चंद्रशेखर आज़ाद रावण यानी मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी का गठबंधन होगा। जितने दलित वोटर्स हैं वो इधर उधर, कुछ बसपा के साथ हैं, कुछ आसपा के यानी आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं, यानी कुछ दलित वोट मायावती जी के पास हैं, कुछ दलित वोट चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ हो गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों आपस में लड़ गए हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं। दोनों दलित वोट जो हैं दोनों आपस में बांट ले रहे हैं। तो जब से चंद्रशेखर आज़ाद रावण की पार्टी बनी है आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद रावण चुनाव जब से अपने प्रत्याशी को उतारना शुरू कर दिए हैं, तब से बसपा बिल्कुल 0 पर आ गई है। इस बार जो है कि बसपा से कयास ये लगाया जा रहा है कि 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद रावण से अपनी गठबंधन होगी बीएसपी का। बीएसपी यानी मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद रावण को क्या अपने पास
अपने पार्टी में उनसे गठबंधन करेंगी, क्या उन्हें बर्दाश्त करेंगी। चंद्रशेखर आज़ाद रावण शुरू में भीम आर्मी संगठन बनाए थे तो कहे थे कि मैं सिर्फ समाज के लिए लड़ाई लड़ूंगा और मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और ना ही कोई मैं पार्टी बनाऊंगा, क्योंकि हम लोग का पार्टी बहुजन समाज पार्टी है ही है। कांशीराम साहब जी का जो पार्टी बनाई गई है बहुजन समाज पार्टी है, तो क्या ज़रूरत है मुझे पार्टी बनाने की। और रही बात की चुनाव लड़ने की, तो मैं चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा। हम लोग के संगठन इतना मजबूत है कि मैं हर अपने समाज की लड़ाई लड़ लूँगा संगठन के द्वारा। फिर ये चंद्रशेखर आज़ाद रावण अपने बातों को भूल गए, अपने जो किए वादों को भूलकर पार्टी भी बना ली, चुनाव भी लड़ रहे हैं और अपने प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि बहुजन समाज का जो वोट है बढ़ता नज़र आ रहा है, बढ़ जा रहा है इधर उधर। कुछ आज़ाद समाज पार्टी को चला जा रहा है, कुछ बहुजन समाज पार्टी को 1/2 हो जा रहा है। तो इससे दोनों पार्टियों को नुकसान और दलित समाज का भारी नुकसान हो रहा है, जिसको दलित समाज नहीं समझ पा रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण की तरफ कुछ चले गए हैं, कुछ बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है 50% चंद्रशेखर आज़ाद रावण के पास चले आए हैं, तरफ आ गए हैं। तो इससे मायावती जी यानी बसपा को बहुत नुकसान हो रहा है। तो क्या इस बार मायावती जी 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपने साथ ले लेंगी, जिससे उनको जो कोर वोट है, उनका जो कोर वोट है वो तो कम से कम जुड़ जाएगा। तो अगर मायावती जी चंद्रशेखर आज़ाद रावण को अपने साथ ले रही हैं तो उनके लिए बेनिफिट होगा, लाभ होगा। जो वोट उनका है, दलितों का जो वोट है वह मायावती जी के साथ हो जाएगा 100 में 100%। तो मायावती जी का जो बहुजन समाज पार्टी जो है मजबूत हो जाएगी, मायावती जी मजबूत रहेंगी। चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो है इस समय जोरों शोर में बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद रावण युवाओं के दिलों का धड़कन बन चुके हैं, इसीलिए चंद्रशेखर आज़ाद रावण को हर एक पार्टी लाइक कर रही है। चंद्रशेखर आज़ाद रावण को बीजेपी से कोई नुकसान नहीं है, चंद्रशेखर आज़ाद रावण से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है। बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है, ये मीडिया पे जो है फैलाया जा रहा है। इसमें क्या सपोर्ट है या क्या सच्चाई है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या चंद्रशेखर आज़ाद रावण बीजेपी के जो है कि बी टीम है? चंद्रशेखर आज़ाद रावण को बीजेपी मीडिया से लेकर हर प्रकार की सपोर्ट कर रही है। ये मुकेश राम विश्राम बामसेप के जो अध्यक्ष हैं वो उनका ये बयान है। बामसेप के अध्यक्ष बामसेप के जो अध्यक्ष है मुकेश राम विश्राम जी, उनका ये बयान है कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण को मीडिया से लेके और बीजेपी के प्रशासन से लेके हर चीज़ से सपोर्ट मिल रहा है। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण की जो पार्टी है बीजेपी की बी टीम हो गई है। तो इसका क्या सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। और 2027 के चुनाव में मायावती जी और चंद्रशेखर आज़ाद रावण एक हो जाएंगे तो दलितों की हित की बात हो जाएगी। दलितों के लिए बहुत ही अच्छी एक सुनहरा मौका है। 2027 में एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो कुछ हो सकता है। सत्ता में तो आना नामुमकिन है, क्योंकि बसपा अभी बिल्कुल जीरो हो गई है। और चंद्रशेखर आज़ाद रावण जुड़ जाएंगे तो कुछ बसपा में कुछ विधायक हो जाएंगे, कुछ इनको टिकट मिल जाएगी। चंद्रशेखर आज़ाद रावण के पार्टी को गठबंधन में अगर मायावती दे देती हैं तो इनके भी विधायक कुछ हो सकते हैं। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी रही आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।